एक शहंशाह ने बना के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। कितना खूबसूरत गीत है ना ये, प्रेम गीत, अमर प्रेम। जब हम लोग बहुत छोटे थे ना, स्कूल में पढ़ते थे, तब इतिहास की जो किताबें होती थी उसमें शाहजहां, अकबर, इन सब के बारे में पढ़ा और उनका हमारी हिस्ट्री में क्या योगदान रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन मैं भी बहुत प्रभावित थी, मुझे बचपन से ही ताजमहल देखने का बहुत शौक था और जो मैंने देखा भी जाके, निसंदेह बहुत ही सुंदर स्मारक है, प्रेम का प्रतीक कहलाता है वो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मॉन्यूमेंट के नीचे जो दफन है, मतलब शाहजहां का प्रेम दफन है मुमताज के रूप में। कहा जाता है कि उसके प्रेम में उन्होंने बनवाया था। लेकिन अब जाके जो वास्तविकता जो धीरे धीरे सामने आ रही है, तो ये मालूम हुआ कि शाहजहां की वो पहली बात तो है, पहली बेगम ही नहीं थी, 13वीं बेगम थी। और उनकी मृत्यु का कारण ये था कि उनकी 13वीं संतान को जन्म देते वक्त उनका निधन हो गया था। क्या प्रेम ऐसा होता है? क्या प्रेम अपने प्रेम को इतनी तकलीफ और इतना दुख देता है? और तो और सुनिए कि मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी छोटी बहन से तुरंत ही विवाह कर लिया था। तो क्या ये प्रेम था? क्या रिप्लेसमेंट होती है प्रेम में? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी को अपनी ज़िंदगी आगे नहीं जीनी चाहिए या विवाह नहीं करना चाहिए, पर इतना जल्दी, इतना शीघ्र। पहली बात तो ये है कि शाहजहां का जो प्रेम था वो प्रेम नहीं था, वो अय्याशी थी, जो कि वो 13वीं बेगम के रूप में उसके साथ कर रहा था। ऐसे ही उसने बाकी की बेगमों के साथ भी यही किया। वैसे भी हम इस धर्म के बारे में जानते हैं, यहाँ तो 4-4 शादियाँ करना भी अलाउ है, 4 पत्नियाँ रख सकते हैं और कई लोग तो इससे भी ज़्यादा रखते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपको सचमुच अगर किसी से प्रेम होता है, तो क्या आप अपने प्रेम को एक पल में भुला सकते हैं? नहीं भुला सकते ना, क्योंकि वो प्रेम सच्चा होता है। चलिए अब हम मुमताज महल से हटकर ताजमहल की कुछ और बातों को, कुछ और फैक्ट्स को जानते हैं कि इस ताजमहल को बनाने में बहुत बड़े बड़े कारीगरों का हाथ रहा है। जो कि आज का जो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, साइंस इतना आगे बढ़ गया है, इतना कुछ देखने को मिलता है, इतनी सुंदर सुंदर भव्य इमारतें देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी ताजमहल को जिन्होंने बनाया उसका, उन कारीगरों का कोई सानी नहीं है। जानते हैं आप उनके साथ शाहजहां ने क्या किया था? उनके हाथ कटवा दिए थे ताजमहल के निर्माण के पश्चात। तो मैं ये कह रही थी कि शाहजहां ने उन ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ तक कटवा दिए, ताकि वो ऐसा कोई दूसरा या इससे बेहतर और कोई स्मारक ना बना सके। और कईयों को उन्होंने मौत के घाट उतरवा दिया था। तो यही कहना चाहती हूँ कि इस इतने सुंदर, भव्य और आकर्षक प्रेम का प्रतीक कहे जाने वाले इस ताजमहल की दास्तां और इसका इतिहास इतना काला है, जो हमें ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखता है। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब जो ताजमहल का सच है वो सामने आ गया है हम लोगों के, और हमारी आंखों पर से वो काली पट्टी उतर चुकी है। इसका अर्थ ये है कि सत्य को कितना भी दबाया जाए, एक दिन वो उफर कर सामने आता ही है। चाहे आप लोगों के बलिदान, लोगों की लाशों के नीचे, लाशों के ढेर के नीचे उनकी आत्मा के क्रंदन को दबाकर कितनी भी ऊंचाई पर उठ जाए, लेकिन आपके पाप जो आपने किए हैं
उसका कर्म आपको भोगना ही पड़ता है एक दिन, और वो अवश्य भोगना पड़ता है। आप पुण्य करके उन पापों से बरी नहीं हो सकते। मैं एक लोकतांत्रिक देश की स्वतंत्र नागरिक हूँ और मेरा ये पूरा अधिकार है कि मैं अपनी बात रख सकूं। तो मेरा ये मानना है, ताजमहल आप अवश्य जाएं देखने के लिए, बिल्कुल देखें, बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर खूबसूरत है। वहाँ समय बिताएं, लेकिन उसे उस नज़रों से ना देखें कि शाहजहां ने अपनी मुमताज़ के लिए बनवाया था, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस नज़र से देखते हैं तो ताजमहल प्रेम नहीं, अय्याशी का प्रतीक है। जी हाँ, शाहजहां की अय्याशी का प्रतीक है। और अगर आप प्रेम की नज़रों से देखना चाहते हैं तो अपने कुछ जो क्षण हैं वहाँ आप कैमरे में कैद करें, कुछ वक्त बिताएं अपने प्रेम के साथ और अपनी यादें बनाएं ताजमहल के साथ, ना कि ये सोचकर कि एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की नहीं, अय्याशी की निशानी दी है। तो इसके साथ मैं विदा लूंगी और अगले विषय के साथ फिर से आपके साथ मिलूंगी। मैंने जो कहा है उस पर गौर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।